हाँ बैठे जी। अरे भाई मैं अंदर हूँ, मैं बोल रही हूँ। पुलिस वाले अंदर नहीं आने दे रहे पब्लिक को। दफा 44 लेडीज को रोक रखा, फोन इन करे अंदर नहीं जाओगे आप। हमने उनसे कहा कि ऐसा है, शांति कार्यक्रम है, ये पर्चे ये सब। सारे बात नहीं करो ना, जो यहाँ के ठीक लोग हैं वो करेंगे ना बात। वो कहते हैं 97 से यहाँ पर सर इस ज़मीन पे लगी हुई धारा 144 वो कहते हैं, पुलिस कर्मियों का कहना है। बाहर ही खड़ी रहो। कोई नहीं करें, आप सबका कोई मतलब नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर है वो करेंगे ना। हाँ आप ही करेंगे। हाँ बोलिए सर जैसे अभी यहाँ पुलिस आई और उन्होंने आपको नोटिस दिया, किस चीज़ का नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं है। 1989 से हर साल प्रोग्राम्स होते हैं और हर सांप्रदायिक सद्भाव के हमेशा, और हर साल में 10-20 होते हैं। अभी कोई इसी किस्म का कोई नया आदमी आके इस टाइप की ये तो सर आपने क्या सूचना आगे नहीं दी अधिकारियों को? सूचना सबको हमेशा होते हैं साहब, ये किस चीज़ की, ये तो अभी मतलब कोई किसी किस्म की इन्होंने ऐसी कोई बात की है, पूछते हैं उनसे क्या क्या बात है, क्यों इस टाइप का है। तो आपने परमिशन लेके काम किया, वो कह रहे हैं या नहीं? सांप्रदायिक सद्भाव का हमेशा होता है। इनको उत्तर देने के पुलिस से बात करो ना जी ठीक है, ठीक थोड़ी समस्या सॉल्व करनी, ठीक है। भड़कानी होगी थोड़ी सी, और क्या करेंगे। हाँ नहीं सर भड़काना नहीं सर, यहाँ पर आपके आने से पहले वो अधिकारी आए कुछ पुलिस के, उन्होंने कहा तो आए हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। वो जैसे आपकी गाड़ी एंट्री हुई है सर, वैसे ही वो पुलिसकर्मी भी आपकी गाड़ी के सारे बाहर निकले। मेरी सिक्योरिटी की चिंता उनका काम है। ठीक सर। भाई साहब के पीछे हम सब लोग चलते हैं। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में हम सब लोग, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमारी सेवा, गौरक्षा और पर्यावरण का है, और इसके लिए हमें भारतवर्ष में पूरी हर जगह पूरी यूनिट्स है हमारी, सब जगह पूरे देश में कोशिश ये हो रही है कि हम पर्यावरण को कैसे अच्छा करें। हमारी जो ओजोन की लेयर वैसी हो गई है वो कैसे बढ़ाएं, क्या करें, ये सारी चीज़ सेवा में हम अपने लोगों की किस सूरत से सेवा कर सकते हैं, और हम इसी सूरत से गौ की रक्षा कैसे कर सकते हैं। सामने कौन बैठा हो, हमने देखा है 72 फिरकों के अंदर मुस्लिमों के कोई किसी फिरके के साथ नहीं बैठता, कोई किसी के साथ नहीं बैठता, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा संगठन आपने पूरी मेहनत करके तन मन धन पूरे से इसको ऐसा सींचा है, खून से सींचा है सम्मानित इंद्रेश जी भाई साहब ने, संघ परिवार ने, कि आज हमें लगता ही नहीं कि एक संगठन ऐसा भी है जिससे पूरे वर्ग के लोग एक जगह बैठकर बात करते हैं देश को आगे बढ़ाने की, देश को तरक्की की। जिसके जब खड़ा होता है, चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे ऐसे जो भी विषय जिसके अंदर कंफ्यूजन पैदा होकर एक दूसरों को लड़ाने की कोशिश की जाती है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आगे बढ़कर और उसको पूरी तरह से एक दूसरे से संवाद करके और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हमें पूरे देश में पहुंचाने की मेहरबानी करें। जय हिंद, जय संगठन। गौरक्षा प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय संयोजक फैज खान साहब तशरीफ रखते हैं। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, गौ सेवा प्रकोष्ठ, पर्यावरण प्रकोष्ठ और सेवा प्रकोष्ठ, ये तीनों को मिलाकर संयुक्त एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। संयुक्त प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके गुरुदेव माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, आतंकवाद से झुलस रहा था। किसी की जान का कोई भरोसा नहीं था, कब कौन सी गोली कहां से आकर लग जाए यह पता नहीं था। तब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में जम्मू कश्मीर में काम करते रहे। उसका परिणाम यह है कि आज धारा 370 और 35 से हटी, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो नाम है कार्य करने के लिए इसको हटाने के पीछे, वो है माननीय इंद्रेश कुमार जी का।
जी ने तो वो सारे काम कर दिए मुस्लिम्स के लिए कि हम आपको बता नहीं सकते। बड़ी बहुत वो चीज़ है कि किस घर घर में जाकर उन लोगों के लिए उनको उत्साहवर्धन किया है और वो काम किए भाई साहब ने कि जो गरीब को मतलब कैसे ऊपर उठाए हाथ उसका, कैसे रोजगार की। यहाँ पर आसिफा बैठी है, मैं आसिफा से भी दरख्वास्त करूँगा वो आए कि महिलाओं के लिए कितना काम किया है और बाकी सारी चीज़ों का मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ ताकि हमारे बीच जो लोग हैं कुछ बोलें और वो आप लोगों को बताएं। हमारे पत्रकार भी बैठे हैं कि वो सारी चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते कि जहाँ पर कभी ऐसा हुआ करता था कि आरएसएस और संघ के ऊपर लेवल पे बात हुआ करती थी, लेकिन अब तो ज़मीनी डिस्ट्रिक्ट लफ्ज़ हमारे भाई साहब का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहेगा। हमारे पूरे जितने राष्ट्रीय संयोजक और सब पूरे हिंदुस्तान की टीम आपको मतलब इस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे। मैं विनोद खंडेलवाल जी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी कुछ फरमाएं ताकि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान और बिल्कुल मतलब जो भाई साहब चाहते हैं वो सब पूरा करें और सब लोग विकसित भारत का जो हम लोगों का ख्वाब है वो अल्लाह ताला पूरा करे। हाँ जी, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। बस हमारी यही स्टेज पे मुझे तो बोलना आता नहीं, भाई साहब ने सब कुछ बोल ही दिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि बस मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार मिलके अपन कुछ आयुर्वेद को, कुछ पशु आहार वाले बिजनेस को जो भी घर घर अपन फैलाएं और समाज के लिए, देश के लिए कुछ आगे बढ़े हम बस। और गौ रक्षा के लिए हम जो भी बस साहब ने बोला है गुरुदेव ने, बस साथ मिलके अपन आगे बढ़े। बस कंधे से कंधा लगा के हम लोगों के साथ कोशिश करते हैं पूरी। ये तो मैं तशरीफ हिमालय परिवार से हमारे दिलबाग सिंह। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि सब भाईचारा बढ़ाते हुए पर्यावरण और गौ प्रकोष्ठ का जो काम चला रखा आपने उसको तीव्र गति से चलाएं। बाकी सब मिलजुल कर के जितने भी सारे भाई हैं बहनें हैं सब मिलकर कार्य करें। कौम की हम बात करें तो आप देखिए इस दुनिया के अंदर पिछले 1000 सालों से नहीं बल्कि 4000 सालों से सबसे ज्यादा सताई हुई कौम है। लेकिन आज आप देखिए जब जर्मनी द्वारा, हिटलर के द्वारा उनको देश से निकाला गया था, उनको यूरोप द्वारा निकाला गया था, तो उन लोगों ने एक ही चीज पकड़ी थी कि अगर हमें यूरोप के अंदर कदम जमाना है तो हमें गवर्नमेंट के बिजनेस के हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें एक एक यहूदी को हमें जाना होगा। आज आप देखिए, आप यहूद कौम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर नोबेल अवार्ड किसने जीते हैं? 75% यहूद ने जीते हैं। आज भी वहां से युद्ध चलते रहे, 76 युद्ध हुए, 5 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम हुआ। अल्टीमेटली आखिरी युद्ध हुआ इस सारी समस्या के समाधान का, वह था 1992 6 दिसंबर, जब वो ढांचा तोड़ा गया। उसके बाद देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सब तरह के लोगों का एक विचार बना कि युद्धों से कभी फैसला नहीं होता। रसूल ने स्वयं कहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स नेवर गिव्स ए सॉल्यूशन। उन्होंने भी कहा था संवाद और वार्ता करोगे तभी समझौता हो सकता है। जब संवाद और वार्ता बंद हो जाएगी तो समझौते के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद से एक नया परिवर्तन आया और इसलिए सभी पक्ष ये सोचने लगे कि या तो संवाद से फैसला करो, अगर संवाद से फैसला नहीं होता फिर कोर्ट में चलो। और इसलिए आप देखेंगे 92 से लेकर आज तक जंग नहीं हुई। फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन, हड़ताल, गोलीबारी, लाठीचार्ज होना, रास्ते रोकना, कोई घटना नहीं है फ्रॉम 92 टू 2024। केवल एक ही था कि धीरे 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 सारे पक्ष कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में मिलते भी थे तो वार्ता भी करते थे और कोर्ट में सबको पूरी आजादी मिली कि अपनी बात को कह सके। जितने भी प्रमाण होते थे सबने दिए, खुदाइयां भी हुई और खुदाइयों के अंदर
सब जगह की वेरिफिकेशन में टीम का गठन ऐसा होता था कि उसमें 33% से अधिक मुसलमान और 60% से अधिक हिंदू रहना, ताकि एक तिहाई उसमें, ताकि उनको ये लगे कि हमें अपनी पूरी बात कहने का अवसर दिया। जो लोग भड़काते हैं वह शैतान थे, शैतान है और शैतान रहेंगे। जो समझाते हैं वो इंसान थे, इंसान है, इंसान रहेंगे। और इसलिए वो हुआ, अल्टीमेटली फैसला हुआ। भड़काने वालों ने भड़काने का काम किया, परंतु खुदा को धन्यवाद दें कि इंसान को धन्यवाद दें कि हिंदुस्तानी को धन्यवाद दें। एक भी आदमी भड़का नहीं, किसी ने गाली देने की भी हिंसा नहीं की, चेहरे पर क्रोध लाकर भी हिंसा नहीं की, गली मोहल्ले के अंदर कोई ईंट पत्थर उठाकर नहीं मारा, शांतिपूर्ण फैसला हो गया। अयोध्या जिनके लिए थी उनको मिली और दूसरों को एक 5 एकड़ जमीन मिली कि मस्जिद बना लो। देशवाद पीसफुल। भड़काने वाले लोग नहीं थे ऐसा थोड़ी है, लड़ाने वाले लोग नहीं थे ऐसा थोड़ी है, बांटने वाले लोग थे ऐसा नहीं है, थे, परंतु ना आप बटे, ना भड़के, ना लड़े। पर अगर मैं उन विदेशी आक्रांतों को अपना दोस्त मानूंगा तो मैं भी कसूरवार। इसलिए इससे आगे एन से बनता है नेटिव, यानी मूल स्थान, नेशन। तेरा मूल देश कौन सा है? और मैंने पहले उदाहरण दिया, उसको दूसरी साइड का उदाहरण उसी का देता हूँ। ऋषि सुनक और कमला हैरिस जिस दिन इंग्लैंड के और अमेरिका के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बने, सारी दुनिया ने, यहाँ जितने प्रेस वाले बैठे हैं, इन सब ने भी एक ही बात लिखी, भारत मूल की। किसी ने नहीं कहा ग्रेट ब्रिटिश लीडर, ग्रेट अमेरिकन लीडर, सबने कहा भारत मूल का, भारत मूल की। और आज भी यही कहते हैं भारत। इसलिए एक बात तो साझी थी और दो अलग अलग थी। इसके लिए जो लड़का आना था वो एक बरात थी, इसके लिए लड़की जो आनी थी वो एक अलग बरात थी। 3 बरातों का संगम था, 2 पेयर्स। वहां सब दिखाते रहे, मिलाया मुझे उन्होंने, हीरे के व्यापारी। तो थोड़ी देर बाद, घंटे के बाद आए, कहिए कि जरा एक अलग स्थान पर चलेंगे और किसी को लीजिए, एक किसी को ले लीजिए। मैंने एक को लिया कार्यालय में से, हम वहाँ गए, अग्नि कुंड जला था। जितने बाहर खड़े हैं हमारी बरादरी में, सबके भी फेरे होते हैं निकाह के साथ साथ। पहले अरब के लोग कौन थे? 2000 साल पहले यूरोप के लोग जब ईसा और ईसाइयत नहीं थे तो कौन थे? लोग तो थे। यहूदी कौन थे? बौद्ध जैन कौन थे? शैव वैष्णव कौन थे? तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो वी हैव ए कॉमन एंसेस्टर। मस्जिद खुदा का घर है, वहाँ इंसानियत है। इंसान इंसानियत से गिरकर शैतान होता है तो ये धंधा करता है। और इसलिए स्वयं रसूल ने कहा है, इसलिए गौ सेवा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है, जिसके कारण धीरे यही एक ऐसा अपराध है, हिंसा है, जिसके कारण खाम में दंगे होते हैं, जिसके कारण बदतमीजियां और बदमिजाजी बढ़ती है। तो भाई और 36 चीजें खाने के लिए, हजारों चीजें, उस पर तो कोई नहीं होता। वैसे कभी कभी मैं मजाक में जब शायरी वाले बुलाते हैं, मैं भी दिल्ली में दीवाने गालिब के कार्यक्रम में था, शेर व शायरी का उद्घाटन करना था मुझे। तो उस पर मैंने कहा, एक जगह हुआ तो शेर था, हम सब एक क्योंकि हम सब का खून एक, खून लाल रंग का इसलिए एक। मैंने कहा अगर हमारी महफिल में 2-4 गधे, 2-4 घोड़े, कुत्ते, मक्खी, मच्छर, खटमल आ गए, उन्होंने भी गुनगुनाया हम सब का खून एक, लाल रंग का, फिर क्या करो? और भोजन करने के बैठे तो उसमें कबूतर का या मुर्गे का मांस रखा था, वो भी कहने लगा मालिक सलाम है, और उसने भी सलाम करके कहा तेरा मेरा खून है लाल रंग का। तो क्या जवाब दोगे? तो शायरी ऐसी मत करो जो नाटकीय हो, वो करो जो हकीकत। उससे बाद में पूछा ये सेफ सा जवाब क्यों दिया? मैंने कहा जी वहाँ 4-5 जैसे घूर के देख रहे थे, मैं डर गए। तो इतना तो सच मैंने बोल दिया कि यहाँ औरंगजेब से पहले मस्जिद नहीं थी।
और मैंने बाद में पूछा मस्जिद आज है, कहते ना वो आज भी नहीं है। मस्जिद में टूटी हुई मूर्तियां कैसे हो सकती, या मूर्तियां कैसे हो सकती, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा मानते ही। संस्कृत में नाम नहीं हो सकता तो ज्ञान व्याप्ति कैसे हो सकता, किसी का नाम पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में। मैक्सिमम अरबी में नाम है, कुछ कुछ फारसी में नाम है। तो इसलिए सच और सही समझना और समझाना, वो समझेंगे और समझाएंगे तो रास्ते निकलेंगे। मैंने जानबूझकर हिस्सेदार नहीं हो, आज उनको लगने लगा कि हर वेलफेयर स्कीम के हम हिस्सेदार हैं। तीसरा, ऐसा हालात होंगे तो हमने एक सरकार वो भी देखी 100 रुपया भेजती थी, 15 जनता के पास पहुंचा था, 85 नेता और अफसर खा जाते थे करप्ट। आज वो सरकार भी देख रहे हैं, 2000 पर बटन दबता है, 2000 अकाउंट में सीधा चला जाता है। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदी में लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अंग्रेजी में लगाएंगे, मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। अब संस्कृत में वंदे वंदे वंदे। अब हिंदुस्तानी में लगाएंगे, मैं कहूँगा एक हिंद जो पटेल ने बनाया, आप कहेंगे जय हिंद जो सुभाष ने बनाया। एक हिंद एक हिंद एक हिंद, आवाज दो आवाज दो। मैं कहूँगा हम कौन, तो आपने कहना हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। ताली बजाकर कहना हम कौन, हम कौन, हम कौन, ताली बजा लीजिए। गर्मी में बैठे थे हमारे सरदार जी जसवीर सिंह जी, उनका भी स्वागत करिए। बिल्कुल संयोजक है, आप भाई साहब से कहूँगा आशीर्वाद भी लेते हैं, इन्हें नए जोश नए होश बहुत सारी समीर को इरफान और ये पूरा ब्राह्म पैसा 17-18 डिस्ट्रिक्ट के पास है और पूरी टीम बना है। और हमारे ये संयोजक गुल बड़े होनहार हैं। ये नहीं। सर, आज आप जयपुर पधारे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा यहाँ पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का संस्था है। बाय द मुस्लिम ऑफ द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम है। इस देश में मजहबों के नाम पर दंगे ना हो, जातियों के नाम पर छुआछूत ना हो, जेंडर के नाम पर औरत पर जुल्म ना हो, और घरों के अंदर स्वच्छता रहे, इसलिए प्रदूषण नहीं, पर्यावरण हो। जो गरीब दुखी पीड़ित कमज़ोर पिछड़ा है उसको प्यार भी मिले, इज्जत भी मिले और मदद भी मिले। इस प्रकार का हिंदुस्तान बने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आज गौ प्रकोष्ठ, पर्यावरण प्रकोष्ठ और सेवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के नाम पर उन्होंने गेट टुगेदर किया था। गौ कटने नहीं देंगे, गौ मांस ना खाएंगे और सबको रोकेंगे, क्योंकि दुनिया के किसी भी धर्म के स्थान पर गौ हत्या ना होती है, ना गौ मांस बिकता है, ना खरीदा जाता और खाया जाता है। जो भी गौ मांस को खाने का अधिकार मानते हैं उनका ईश्वर से, गॉड से, खुदा से कोई रिश्ता नहीं है, उनके शैतान के रिश्तेदार हैं। इसलिए इस बात को प्रीच करना, गौ सेवा, यह हर इंसान का फर्ज बने। हम किसी भी मजहब के हो, जाति के हो, भाषा के हो, दल के हो, हम पहले और आखिर में और बीच में हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। ये सबकी पहचान बने, ना कि जात से, मजहब से पहचाने बनाई जाए। सर, आप जात मजहब के ऊपर कह रहे हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद में बजरंग दल वालों ने एक गाय काट दी और दूसरे समाज पे उसका विलेम लगाने लगे। तो इस तरह के लोगों को, और ये बजरंग दल इस तरह के काम कर रहा है, इस पे क्या कार्रवाई, दल पे क्या कार्रवाई हो रही है? मेरे इतने समझाने के बाद
मजहब के नाम पर चर्चा की। आप पूछते कि कोई गाय काटता है, कोई गोमांस खाता है, गाय की लिंचिंग करता है, वो चाहे मोहम्मदीन हो, चाहे मोहनलाल हो, चाहे मार्गरेट हो, वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा।